नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ मशीन के अगले क्वेश्चन में, जो हम गियर ट्रेन पर सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके जस्ट पहले हम लोग का दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक लाइव क्लास में, एक हमने वीडियो अपलोड किया था क्वेश्चन को हल करके, और वो क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से था। और ये क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का है। ये क्वेश्चन आईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है और उसका पेपर आईडी है Q15086। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खासियत यह है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देता है गियर ट्रेन पर, वो फिगर बना करके देता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है फिगर बना करके नहीं दिया है, मतलब आपको फिगर इसमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द इंटरनल व्हील A and B and compound wheel C and D rotate independently about fixed axis. The wheel E and F rotate on pin fixed to the arm G. E gear with A and C and F gear with B and D. All the wheel have the same module. सभी मॉड्यूल आपका समान है। and number of teeth or TC is equal to 28, TD is equal to 26, TE और TF दोनों है 18 है। करा फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन A and B, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन A and B इफ द आर्म मेक 100 RPM in clockwise and एज फिक्स, फाइंड द स्पीड ऑफ गियर B। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था जिसको बोला था स्केच। मतलब आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एक और था क्वेश्चन जिसको बोला गया कि आप डायग्राम को ड्रा करना है। मतलब पहला डायग्राम को ड्रा करना है, दूसरा आपको फाइंड द नंबर ऑफ टीथ निकालना है, और उसके बाद कह रहा है इफ द आर्म मेक 100 RPM इन क्लॉकवाइज। यदि हमारा कोई आर्म है ये 100 RPM क्लॉकवाइज में घूम रहा है और एज फिक्स है, तो बोलना फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो अब देखिए, इसको फिगर पहले हम बनाते हैं ना, फिगर पहले इसका बनाना सिखा दे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इंटरनल व्हील A and B। तो पहले दो हम लोग का पहिया है, ठीक है ना। जो इंटरनल व्हील का मतलब होता है जिसमें आंतरिक दांतें बने हो। तो मान लीजिए एक हमारा ये पहिया है, एक और ये वाला, दोनों ही एक ऐसे पहिए हैं जिसमें आंतरिक दांतें बने हैं। जिसमें क्या बने हैं? आंतरिक दांतें बने हैं। हमने दो पहिया ऐसे बना लिया, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, देखिए फिर कह रहा है कि कंपाउंड व्हील C and D, मतलब एसी में कंपाउंड व्हील C and रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट O। मतलब एक हमारा कंपाउंड व्हील है, मान लीजिए हमारा कंपाउंड व्हील C और D है। तो कंपाउंड व्हील C and D, तो हम ऊपर से हमेशा बढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ए हमारा A है और ए हमारा B है ना, तो ए ही हमारा C होगा और ए हमारा क्या होगा? D होगा। तो यहां तक पहुंच गए। द व्हील E and F रोटेट ऑन पिन फिक्स टू आर्म G। एक आर्म है, मान लीजिए ये आर्म है हमारा, और एक आर्म जिसका नाम G है। करा कि द व्हील E and F, इस पे दो व्हील हैं, E और F नाम है उसका। रोटेट ऑन पिन, किसी पिन पर रोटेट कर रहे हैं। फिक्स टू आर्म G। करा E गियर विथ A and C। जो हमारा E है, मान लीजिए E इधर है, तो वह A और C को कंटेक्ट कर रहा है। मतलब A और C, ये आपका A है और ये हमारा C है ना। तो A से और C को हम मिलाते हुए एक बना दिए ऐसे, तो ये हमारा E व्हील हो गया, E, इसका नाम E हो गया। फिर अब यहां पढ़िए, कह रहा कि व्हील E and F रोटेट इन पिन फिक्स टू द आर्म G, ठीक है। E गियर विथ A and C, E गियर विथ A and C आपस में मिल रहा है। एंड F गियर B और D, F गियर मान लीजिए इधर F है, तो B और D, B कौन सा है? A वाला, और D कौन सा? A वाला। तो A आपका ये ऐसा बन गया, ये हमारा हो गया F। तो ये हम फिगर आप बना लिए, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा। तो यह हमारा नेक्स्ट स्केच हो गया। यदि आपको खींचने के लिए बोलेगा और नहीं भी बोलता है, तो भी आपको इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको पहले फिगर ड्रा करना ही होगा। यदि जब भी क्वेश्चन में आपको फिगर ड्रा करना होता है, उस समय आपको थोड़ी सी कठिनाई होता है फिगर बनाने में, इसलिए हम फिगर को, अब देखिए न्यूमेरिकल को हम कैसे सोल्यूशन किए हैं, हम उसी तरह आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप।
क्योंकि ऐसे यदि लिखेंगे तो हो सकता है टाइम लगे, इसलिए हमने जो सॉल्यूशन किए हैं उसको हम समझाते हैं इसी फिगर के द्वारा। देखिए अब हमारे पास पहला गिवन डेटा, ओके। देखिए यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन विजन ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो डिप्लोमा हो, ITI हो, बीटेक हो, इन सभी के लिए क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमेशा मिलता रहता है, अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते रहते हैं। यहाँ यदि नंबर लिखा है, यदि किसी को कुछ भी लग रहा है कि क्वेश्चन हमको सेंड कर देना चाहिए व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप सेंड कर सकते हैं। हमने कहा इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपने फिगर बना लिया, फिगर बनाने के लिए सिखा दिए। देखिए दो इंटरनल व्हील हैं, यहाँ दो इंटरनल व्हील हैं और A और B, और एक कंपाउंड व्हील है C और D। फिर कह रहा है एक आर्म है जिसका नाम G है और उस पे दो पहिया लगा है और एक पहिया A और C से दूसरा पहिया D और B से कांटेक्ट कर रहा है, इसका नाम E है और इसका नाम F है। इतना हम लोग कर लिए और बाकी जो गिवन दिया है जैसे TC कमांड, TD कमांड, ये सब हमने यहाँ पर लिखा है। इसलिए पहला स्टेप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा, एकदम आराम से इसको देखेंगे। ये हमारे द्वारा क्वेश्चन सॉल्यूशन किया गया है, तो ओवरऑल ये समझेंगे कि क्वेश्चन ऐसे ही यदि एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही अच्छे मार्क्स आपके गेन हो सकते हैं। हमने कहा गिवन डेटा में पहला दिया है, पहला देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऐसे करा कि फाइंड द नंबर ऑफ टीथ, करा इफ आर्म मेक 100 RPM इन क्लॉकवाइज। यदि हमारा G का मान 100 RPM क्लॉकवाइज में है तो एक चीज आप समझ लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। चूंकि यह क्लॉकवाइज दिया है इसलिए 100 यहाँ पर माइनस RPM कर देंगे, तो G का मान हम कभी भी हमको आर्म की स्पीड चाहिए तो -100 हम रखेंगे। फिर यहाँ देखिए इफ आर्म मेक 100 यहाँ तो हो गया, करा एंड A इज फिक्स। A इज फिक्स मतलब कि हमारा जो A है ये हमारा फिक्स किया है, मतलब या नहीं का मान हमारा 0 कर दिया है। करा TC का मान 28, TC का मान 28, TD का मान 26, तो TD का मान हमने यहाँ पर 26 लिखा। यहाँ TE और TF आपका 18 है तो यहाँ पर हमने 18 लिख दिया, ठीक है ना। अब हमको क्या डिटरमाइन करना है, हमको नंबर ऑफ टीथ डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हैं या फिर उसी गिवन डेटा में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ा देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं स्टेप सेकंड, और सेकंड में कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ ना, आप ऐसे कर लेंगे। तो स्टेप सेकंड में कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से ऐसे देखना, हमारे जहाँ पेन जैसे जा रहा है, हम बात करेंगे जैसे ए वाला, इसकी पूरी डायामीटर मान लीजिए पूरी डायामीटर हमारा DA है तो उसका रेडियस जो हो जाएगा RA। तो ए वाला पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा रेडियस हो जाएगा RA। RA का मान क्या हो सकता है, RA का मान क्या हो सकता है, तो कहेंगे देखिए क्या कह सकते हैं, ये पूरा डायामीटर देख रहे हैं ना, ये RE, ये RE तो नहीं है 2RE हो जाएगा, यदि डायमीटर DE है तो 2RE। तो हमने यहाँ लिखा 2RE, ये वैल्यू यहाँ से लेके 2RE प्लस यहाँ से इसका मान, तो ये पूरा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमारा C व्हील का है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा RC। मतलब RA बराबर 2RE प्लस RC, 2RE प्लस RC। और आप जानते हैं मॉड्यूल बराबर होता है डायमीट्रल D/T। इसी से हम इसको लाया गया है, इसी से हम लोग इसको लाया गया है D बराबर 2R, R बराबर MT/2। ये फार्मूला कॉन्सेप्ट है, यदि ये नहीं जानते हैं तो गियर कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 ये पूरा कॉन्सेप्ट पहले आप जाकर के पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल है, यहाँ से इसकी वैल्यू हमने रखा MTA/2 और इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है ना, MTE/2 प्लस MTC/2। सभी का मॉड्यूल समान है, कट जाएगा। TA बराबर 2TE प्लस TC, TA की वैल्यू 2 इंटू TE की वैल्यू 18 है प्लस 28 रख देंगे, जो भी है वैल्यू आ रहा है हमारा कैलकुलेट करने के बाद 64 आ रहा है। हमने अपने कैसियो से इसको सॉल्व किया, आप भी अपने के द्वारा सॉल्व करना, मतलब यहाँ तक तो देखेंगे और उसके बाद आप अपने से कैसियो में वैल्यू को रखेंगे, देखिए कितना आता है। और यदि यही आएगा तो ठीक है, नहीं यदि ये आता है तो आप अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे। हम लोग TA की वैल्यू निकालिए, मतलब ये हमारा पहला कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं,
सिमिलरली जब बात करते हैं टीबी की तरफ, टीबी की वैल्यू कितना होगा, तो अब इसमें आएंगे। देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूरा हमारा आरबी है, तो हमने लिखा आरबी। आरबी बराबर क्या हो सकता है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक डीएफ है, और डीएफ की जगह हम 2RF लिखे, यहां से लेकर यहां तक का 2RF, प्लस यहां से लेकर के यहां ये पूरा ये हमारा डायमीटर जो है डी व्हील का डायमीटर है, रेडियस हो जाएगा आरडी। सेम टू सेम यहां पर उसी प्रकार से हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां रखने के बाद एम टीबी बाई 2 प्लस 2 MTF/2 प्लस MTD/2, हमने यहां पर इसको सब कट जाएंगे, बचेगा TB = 2TF + TD, और इसको कैलकुलेट करेंगे। TF की वैल्यू 18 ही है, 18 रख देंगे। TD की वैल्यू यहां पर है 26, यहां पर 26 रखा गया। TB की वैल्यू 62 आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, TB की वैल्यू 62। तो ये तो हम लोग का क्लियर हो गया कि TA और TB कैलकुलेट नंबर ऑफ टीथ हम लोग निकाल लिए, मतलब पूरे पहिए पर आपका नंबर ऑफ टीथ आ गया। अब हम स्टेप तीसरे में टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, टेबल को ड्रा करेंगे। टेबल को ड्रा करने वाला प्रोसेस जो हमने ऑनलाइन लाइव क्लास में हम डिस्कस किए थे, आपको बताए थे, सिखाए थे कैसे कैसे किया जाता है। यदि आप नहीं दिखे होंगे, वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार है। वो क्वेश्चन कई न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है, जो हम लाइव क्लास में आपको हम सिखाए थे। टेबल भरने चाहे फिगर कैसे कैसे चला जाता है, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे और वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए आगे हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, वही टेबल चाहे जो भी न्यूमेरिकल आए, काम हम अपना करेंगे। इफ आर्म इज फिक्स एंड कंपाउंड गियर, हमने एक चीज बोला था लाइव क्लास में आप लोग को, कि जब भी आपको इसमें कहीं दिखेगा कि यार कंपाउंड व्हील है, तुरंत कंपाउंड व्हील को आप एक रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे, उसके अनुसार आप टेबल बनाएंगे, और बाद में जाकर के फिर गिवन डेटा देखेंगे कि दिया क्या है। हमने देखा कि ये C और D एक कंपाउंड व्हील है, ये A और A एक कंपाउंड व्हील है, और इस प्रकार से हमने यहां पर लिखा इफ आर्म इज फिक्स कंपाउंड गियर CD रोटेट +1 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है भैया, तो कहा यहां पर बोलेंगे आर्म इज फिक्स मतलब आर्म का 0, CD को एक रिवॉल्यूशन दिया गया, इसमें हम लोग आर्म को मानेंगे, आर्म मान लीजिए G या Y जो भी हैं, हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड हम मानते थे Y, इसलिए यहां पर भी लिखेंगे Y, बाद में G है तो उसको G कर लेंगे। इसमें हम मोशन ऑफ एलिमेंट में पहला हमने आर्म लिखा, दूसरा कंपाउंड गियर, क्योंकि जिसको हम घुमाएंगे दूसरे कॉलम में उसको करेंगे। कंपाउंड गियर CD यहां पर हमने कर दिया, कंपाउंड गियर CD, आर्म को फिक्स किए हैं 0, कंपाउंड गियर को एक रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज में देंगे तो यहां पर +1 हो जाएगा। अब हम आते हैं यहां पर, देखिए कंपाउंड, यहां पर देखिए जब हम CD को एंटी क्लॉकवाइज में एक रिवॉल्यूशन देंगे तो आप देखिए कि किससे क्या जुड़ा है। तो C से क्या जुड़ा है E, D से क्या जुड़ा है F, ठीक है ना। तो C से क्या जुड़ा है ये देखना है। तो पहले मान लीजिए कि हम C से E की तरफ बढ़ते हैं। इसमें C किसको देगा, E को, E किसको देगा, A को। सिमिलरली इसी प्रकार से टेबल हमने कहा CD में C E को देगा मोशन और E A को देगा। इसी प्रकार से देखेंगे D जो है F में आएगा और F आएगा A आपका A में। तो हमने कहा F के बाद हम किस में डालेंगे, B में। तो F में B मतलब आपको यहां से D में F आना है, F के बाद आपको B आना है। तो यहां पर लिखेंगे पहले वाले में आर्म Y, कंपाउंड गियर CD, गियर E, फिर गियर A, गियर F, गियर B। अब हम एक दूसरे के अनुसार चलेंगे। अब देखिए इस टेबल को यहां तक तो ठीक है, आर्म को हम 0 किए, कंपाउंड गियर को +1 रिवॉल्यूशन दे दिया गया। अब हमको चलना है C से लेकर के E में, तो हमने पहले चला C से E में चलेंगे, मतलब C हमारा ड्राइवर होगा और E हमारा ड्रिवन होगा। तो यहां पर NC/NI बराबर TE/TC, NI की वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा TC/TE इंटू NC, NC की को एक रिवॉल्यूशन घुमाया गया है +1, तो ओवरऑल हमारे पास आ गया TC/TE, ठीक है ना। TC/TE, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां पर कुछ मत लिखिए, यहां पर रहने दीजिए, यहां कुछ नहीं लिखते हैं, यहां पर इंटू +1 कर दिए,
ठीक है ना। तो जो हमारा +1 आया, जैसे NI की वैल्यू TC/TE आ गया, अब यहाँ पर आप TC/TE रख दीजिए। अब देखो यहाँ पर फिगर में जाइए, फिगर में यदि हम C को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो बताइए E किस डायरेक्शन में घूमेगा, तो कहेंगे क्लॉकवाइज में घूमेगा। और आपने क्या माना कि क्लॉकवाइज को निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। अब आप जाकर के यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्योंकि हमारा गियर E एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। हमारा इसका मोशन हो गया। अब हम ए को निकालना है, ए को। अब बताइए ए को कैसे चलेंगे ना, तो ए को कैसे चलेंगे, पहले हमने सी से ई में गया और ई से फिर ए में आएंगे। देखिए यहाँ पर सी से हम ई में आएंगे तो NC/NI TE/TC हो गया। फिर हम ई से ए में जाएंगे, तो ई से ए में जाएंगे तो NI/NA ना इज इक्वल टू TA/TE, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। दोनों को हम गुणा कर देंगे NC/NI इंटू NI/NA, NI कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ TE कट जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आएंगे वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आया है NC, ठीक है ना, NC/NA बराबर TA/TC, और यहाँ से NA की वैल्यू निकल गया, TC/TA हो गया, NA की वैल्यू TC/TA इंटू +1, चूंकि यानी जो हमारा ये जो NC है वो +1 रिवॉल्यूशन घूम रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर +1 कर दिया। ये +1 गुणा कर देंगे। अब आप NA की वैल्यू TC/TA यहाँ पर रोक देंगे। अब यहाँ पर हमने रख दिया TC/TA, यहाँ पर रख लिए ना, अभी प्लस माइनस मत कुछ करिए, बस इतना मैग्नीट्यूड आ रहा रख दीजिए। अब यहाँ पर फिगर में आइए, यदि हम C को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो E हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि दोनों ही बाह्य कांटेक्ट है, एक्सटर्नल गियरिंग है। जब हमारा E क्लॉकवाइज में घूमेगा तो A हम भी हमारा क्लॉकवाइज में घूमेगा। ये आप डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखेंगे। अब ये ध्यान क्यों हम क्लॉकवाइज घूमेगा, E के दिशा में A गियर घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि दोनों ही इंटरनल गियर है, दोनों का दो इंटरनल गियरिंग आपस में सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, एक्सटर्नल गियरिंग आपस में अपोजिट डायरेक्शन में। अब बताइए कि जब हमारा गियर A क्लॉकवाइज में घूमेगा तो हम प्लस लगाएंगे कि माइनस, तो कहेंगे माइनस लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। मतलब इससे आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिगर से आप डायरेक्शन निकाल देंगे। तो हम लोग A तक पहुंच गए, अभी आपको F निकालना है और B निकालना है। तो F निकालने के लिए कहां से लेके चलेंगे, कहेंगे D से हम F की तरफ बढ़ेंगे, तो D से F की तरफ बढ़िए, ठीक है ना। तो D से F की तरफ हम बढ़ेंगे, ओके, तो D से F की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। D से F की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए हम आपको निकालते हुए बता देते हैं D से F की तरफ, या चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे हम कर दिए हैं। D से F की तरफ बढ़ेंगे तो ND/NF बराबर TF/TD, जस्ट अपोजिट धातु की संख्या में होता है, ठीक है ना। हमने कहा D से F की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। D से F की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ND/NF। यदि दिक्कत हो तो एक तो हमने लिख करके आपको समझा दें, यहाँ पर फिगर के पास ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक तो लिखते हुए हमने कहा पहले कैसे चलेंगे, ND मतलब D से हम F की तरफ चलेंगे, तो इसमें कैसे लगाएंगे, ND/NF बराबर TF/TD। हमको निकालना है किसकी वैल्यू, F की वैल्यू निकालना है। तो F की वैल्यू मतलब NF की वैल्यू, तो NF बराबर हो जाएगा TD/TF इंटू ND। आप बताइए C और D दोनों को एक रिवॉल्यूशन प्लस डायरेक्शन में लिए हैं, मतलब ND जो है वो +1 रिवॉल्यूशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे TD/TF इंटू +1 रिवॉल्यूशन है। अब आपका NF हो गया, अब NF हो गया, इसलिए हम NF वाले में TD/TF लिख लिए। अब प्लस होगा कि माइनस, अब फिगर में जाइए। यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, ध्यान दीजिएगा, D को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो A वाला आप देखिए ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज में, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसमें, हमको B की वैल्यू निकालना है, NB की वैल्यू। तो यहाँ देखिए कैसे चलेंगे, हम D से पहले किस में चलेंगे, D से चलेंगे F में, और फिर जाकर के F से चलेंगे B में, F से चलेंगे B में ना। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, ये लिखने बस आना चाहिए, ND/NF इज इक्वल टू
TF अपान TD, ये हो गया। इसमें हमारा NF अपान NB इज इक्वल टू TB अपान TF, दोनों का गुणा कर दीजिए। जैसे हमने कहा ND अपान NF इंटू NF अपान NB बराबर हो जाएगा TF अपान, गुणा करने के बाद TF अपान, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यदि करेंगे TF अपान TD इंटू TB अपान TF, तो ये दोनों कट जाएगा, NB हमारे पास जो आएगा ND अपान NB बराबर TB अपान TD। अब देखिए किसकी वैल्यू निकालना है, B की वैल्यू, तो हमने कहा NB की वैल्यू निकाल लीजिए TD अपान TB से और इंटू ND कर दीजिए। ND आपका एक रिवॉल्यूशन प्लस है, आप यहाँ पर TD अपान TB इंटू +1 कर देंगे, ओके, इंटू में, ये हमारा NB हो जाएगा। मैग्नीट्यूड आप लिख लीजिए NB का वैल्यू, मैग्नीट्यूड में NB की वैल्यू TD अपान TB, मैग्नीट्यूड में TD अपान TB लिख दिया गया। अब हम डायरेक्शन देखिए, हमने कहा जब D को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो देख रहे हैं ना, ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला भी किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। जब ये घूमेगा क्लॉकवाइज तो आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं, इसलिए हमारा पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमारा कंप्लीट हो गया। फिर कहेंगे इफ आर्म इज फिक्स एंड कंपाउंड गियर CD रोटेट प्लस x रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, हम जनरलाइज फॉर्म करेंगे, आर्म को 0, इसको प्लस x रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। बाकी जहां जहां -1 है -x कर दिया, TC अपान TE -x TC अपान TA -x TD अपान TF -x TD अपान TB। फिर कह रहे हैं ऐड प्लस y रिवॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट, आर्म को हम y माने हैं, प्लस y रिवॉल्यूशन ऑल एलिमेंट हम जोड़ दिए। टोटल मोशन कितना है, इसको तो ये हमारा 0 + y y, x + y y -x TC अपान TE y -x TC अपान TA y -x TD अपान TF और y -x TD अपान TB, ठीक है ना। अब हम लोग को मेन जो मिला, यही मेन मिला, ये वाला जो है ना लास्ट कॉलम वही मेन है। मतलब आर्म का जो, यदि आपसे पूछा जाए आर्म की स्पीड कितना है, कहेंगे y। यदि पूछा जाएगा कंपाउंड गियर का स्पीड कितना होगा, कहेंगे x + y। यदि पूछा जाए बताओ गियर E का स्पीड कितना होगा, कहेंगे या नहीं बराबर y -x TC अपान TA। पूछा जाएगा बताइए गियर A का स्पीड कितना होगा, कहेंगे y -x TC अपान TA। पूछा जाएगा बताओ गियर F का स्पीड क्या होगा, कहेंगे y -x TD अपान TF। NB का स्पीड क्या होगा, y -x TD अपान TB। तो ये जो पूछा जाएगा अब इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, मतलब जो पूछा जाएगा आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन बट हमको करना क्या है, अब हमको देखना है गिवन डेटा। अब क्या देखना है, गिवन डेटा हमको देखना है, ठीक है ना। अब हमको गिवन डेटा देखना है, तो गिवन डेटा में क्या दिया है, तो फिर देखेंगे गिवन डेटा में जो दिया है G का मान दिया है। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन से अनुसार देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ, मालूम हो गया। इफ आर्म मेक 100 RPM क्लॉकवाइज में, आर्म का स्पीड दे रखा है, गियर A को फिक्स दिखा है, तो पहले अब हम देखेंगे जो पूछा गया है उसी को हम चाहे तो स्टेप बना देंगे, तो आगे वाला देखेंगे इसमें आगे का, ठीक है ना। अब स्पीड ऑफ गियर B, हम लोग यहाँ पर जो पूछा गया स्पीड ऑफ व्हील B पूछा है, हमने यहाँ पर स्टेप फोर्थ, यहाँ पर हमने स्टेप बना दिया। अब क्या करना है देखिए, चूंकि दिया है सिंस आर्म y इज इक्वल टू 100 RPM इन क्लॉकवाइज, मतलब y बराबर -100 RPM, गियर A इज फिक्स या नहीं बराबर 0, बट फ्रॉम टेबल से आप देखेंगे, यदि हम टेबल से यदि देखा जाए तो बताइए टेबल से NA की वैल्यू कितना मिलेगा। देखिए NA की वैल्यू दिया है y -x TC अपान TA, हम इसको ले जा करके यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, NA की वैल्यू टेबल से लिया, NA बराबर y -x TC अपान TA, NA की वैल्यू 0 है, -100 -x और TC की वैल्यू दिया है 28 और TA की वैल्यू आपने 64 निकाला है, और हमने इसको सॉल्व किया कैसियो की मदद से, और x बराबर जो वैल्यू आया -228.571, लेकिन कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि कैलकुलेशन एकदम सही है, बट ये हमारे अनुसार सही है। आप अपना चेक करेंगे, यदि आंसर सही आता है तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट करेंगे, जो आपका आता हो वो कमेंट करेंगे। बट एक आपका प्रोसेस बता दिए कि इनको सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कहेंगे फ्रॉम टेबल स्पीड ऑफ विल बी। स्पीड ऑफ विल बी कहां से मिलेगा, हमने बताया जो पूछागा। देखिए विल स्पीड बी, तो बी की स्पीड y माइनस एक्स टी डी अपॉन टी बी, तो यही हमारा एन बी है, मतलब ये हमारा एन बी है। अब इसी में वैल्यू को बस पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एन बी बराबर y माइनस एक्स टी डी अपॉन टी लिखा, टी डी अपॉन टी बी लिखा, और y की वैल्यू -100 चूंकि गिवन है, और माइनस इसको रहने देते हैं। x की वैल्यू भी आपने निकाला -228.571, टीडी की वैल्यू 26 दिया है, और टीबी की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाला है 62। देखिए y की वैल्यू -100, x की वैल्यू इतना, टीडी की वैल्यू इतना, टीबी की वैल्यू 62। आप कैलकुलेट करेंगे तो -4.2 आरपीएम आ रहा है, और माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज। तो ये हमारा आंसर हो गया क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो आप समझ जाएंगे कि ये यदि हो सकता आगे भी कह देगा कि मान लीजिए गियर ए फिक्स ना हो करके इतने आरपीएम से घूम रहा है, तो बताओ गियर स्पीड क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो एनए की वैल्यू हम फिक्स किए हैं उसको फिक्स ना करके कोई भी दिया होगा उससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने कहा, कहेगा आगे वाला इसी क्वेश्चन को और ज्यादा बढ़ाना हो तो कह देगा गियर ए फिक्स ना हो करके यदि गियर ए 200 आरपीएम से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर -200 करके निकालेंगे एक्स की वैल्यू और ले जा करके इस वाले में रख देंगे, तो गियर बी की स्पीड हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्यूशन किया डायरेक्शन विजन के अपने, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर, सिर्फ हेल्प के लिए कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चूंकि हमने कैम फॉलोअर से 3 क्लास यूट्यूब पर डिस्कस किए थे। बैलेंसिंग का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और भी आपका जो है ये वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम का भी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो आप उस जो आप वीडियो नहीं डिस्कस कर पाए हैं, जो लाइव क्लास अटेंड ना कर पाए हो, तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे थियरी ऑफ मशीन के, और वहां से पूरी क्लास आप अटेंड कर पाएंगे। बाकी और भी यदि आपको किसी प्रकार का रिक्वायरमेंट है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप जरूर हमें कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।